हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ऐसे आप लोग आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम अपने बारे में मेरे बेबी होने के टाइम पे कैसा महसूस हुआ और क्या क्या हम लोग मतलब मेरे साथ हुआ, वो सब आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं आज। क्योंकि बहुत लोगों को कमेंट आया है ना कि आपका बेबी है और उसके बारे में जानकारी नहीं दी है, तो इसलिए क्योंकि ना उस टाइम हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे और ये सब मतलब सोशल मीडिया पे उतना ये नहीं करते थे, नहीं कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करते थे। तो वो तो हम अनुराग के होने के बाद ही ब्लॉगिंग करने लगे हैं। और तो इसलिए हम तो ब्लॉगिंग पहले से करना चाहते और सोशल मीडिया में पहले से छाना चाहते थे, लेकिन बस फैमिली प्रॉब्लम होता है ना, वो इसी की वजह से। जैसे कि मेरी मम्मी को पसंद नहीं था कि कुमारी लड़की है और वीडियो वगैरह बनाए, क्योंकि वो सारे लोग देखेंगे, सारे जहाँ मतलब कि बहुत लोग ऐसा हो जाता है ना कि क्या क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं कहेगा। इसलिए फिर बिल्कुल भी नहीं। फिर मेरा शादी हुआ तो हम जब हस्बैंड से पूछे थे हम अपने, तो वो उन्होंने कहा कि बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम फिर आए और अनुराग के जन्म होने के बाद से ही मतलब 2 मंथ के बाद बनाना चालू कर दिए थे। तो और चलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा बकबक ना करते हुए आप लोग को बताते हैं जो कि मेरे साथ हुआ था। जब मेरा शादी हो चुका था ना, तो मेरे साथ ना कई मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड है, तो एक का शादी तो मेरे ही साथ हो गया था। मेरे साथ नहीं, मेरे से 10 दिन बाद, उसी मंथ और उसी साल में हुआ था। तो मेरे साथ ना मेरे 10 दिन बाद उसका शादी हुआ था, तो उसको भी हो शायद मेरे मामा की बेटी, एक मेरे मामा की बेटी और बड़े वाले मामा के बेटा का शादी था। उन लोगों का सबका मतलब ऐसा हुआ था कि प्रेग्नेंट सब लोग हो चुके थे और मेरा नहीं हो पाया था। तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे अच्छे, क्योंकि ना ज़्यादातर लेडीज़ लोगों को होता था ना कि मतलब शादी हो चुका है और बच्चा नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम। तो मेरा तो बहुत मतलब कि लगता है कि मैं शादी के बाद ना 6-7 महीने तक तो कुछ भी नहीं ऐसा हो पाया था। तो फिर आई थिंक 1 जनवरी होता है ना, क्या बोल रहे हैं हम, आई थिंक 1 जनवरी था और वो मेरा नए साल के दिन नया खुशखबरी था मेरे लिए। और एक उम्मीद था बहुत ही अच्छा, जो कि सबके ताने से बचाता वो चीज़ मुझे। और खुशी एक नया था जो कि, तो इस उस टाइम हम मतलब 1 जनवरी को नहीं है, 6 जनवरी को हम प्रेगनेंसी किट से जांच किए थे। तो मैं प्रेग्नेंट थी और उस पल मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी था, बहुत ही ज़्यादा। और एक उम्मीद था कि हम प्रेग्नेंट हैं, और सबका मुंह बंद करने का सबसे बड़ा खुशखबरी था मेरे पास कि नहीं, हम मेरे अंदर कुछ ऐसा गलत नहीं है जो कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो सबका मुंह बंद करने के लिए वो सबसे बड़ा मेरे लिए तोहफा था। तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और कुछ मतलब कि ऐसे ही चलते रहा, 2 मंथ हुआ था। तो हाँ, 2 मंथ हुआ था, तो मतलब हमें लगा ना कि आई थिंक पहले एक बार जाकर जांच ही करवा लेना चाहिए, क्योंकि ना कुछ ऐसा वैसा हो, तो इसलिए हम पहले जांच करवा लिए थे। तो जाके हॉस्पिटल गए थे और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए थे। तो सच में हम प्रेग्नेंट थे और रिपोर्ट सारा अच्छा आया था। उससे पहले ना हम बहुत बार दिखा चुके थे, तो मेरा खून का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मेरे बॉडी में खून नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ क्या बोलता है, ससुराल में लहसुन प्याज नहीं बनता है, इसी की प्रॉब्लम से। क्योंकि ना यहाँ पर मेरे यहाँ लहसुन प्याज वगैरह और चाहे नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं यहाँ पर कोई भी लोग नहीं। और खाते तो वैसे सब लोग हैं, लेकिन मेरी सासू नहीं खाती हैं, उनके वजह से नहीं बनता। और जो कि हम बचपन से खाते आए हैं, तो एक बार मतलब कि एक सालों से आप खाते आए, और एक मतलब कि कुछ ऐसा हो कि नहीं खा रहे हैं, तो आपके सारी बॉडी में तो कमज़ोरी होगा ही ना। इसीलिए वही मेरे साथ भी हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा ये करने पे नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग, मेरी मम्मी बोलती है ना, बीट रूट होता है, तो वही बीट रूट खाने के लिए डॉक्टर बोले थे, एडवाइस दिए थे। तो वो खाने से, और कुछ चमत्कार भगवान की वजह से भी होता है, और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उनके वजह से भी आपको ज़रूर सफलता और खुशी भी मिलता है। तो इसीलिए वही हुआ था मेरे साथ, और बहुत हम खुश थे। फिर 2 मंथ हुआ था, तो मतलब हम जिस टाइम जांच करवाने गए थे, तो वहीं पर हम मतलब अपने मायके में ही रह चुके थे। तो मायके में ही रहे, क्योंकि उस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब होता था। कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के टाइम खाने पीने का मन नहीं करता है, तबीयत वगैरह ख़राब होता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था, ना ही खाने का मन कर रहा था, जो कि मेरे साथ ना
बहुत ये हो रहा था कि कुछ भी खाने के बाद ना उल्टी वगैरह हो जाता था और मन अंदर से विचलित वगैरह होता था, तो वैसा ही मेरे साथ होता था और हम बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाते थे। तो इसलिए मेरी मम्मी मुझे बुला ली थी और यहाँ पर हम कुछ कर नहीं पाते थे जैसे कि काम वगैरह, तो इसलिए मेरी मम्मी बुला ली थी हमको, तो हम चले गए थे वहाँ पर। तो वहाँ से क्या बोले, आई मीन 2.5 मंथ हुआ ही होगा, तो ऐसा मेरे यहाँ से मतलब यहाँ से फ़ोन आया था कि मेरे सास का आई मीन हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। तो अगर फैमिली में अगर ऐसा होता है तो आप रह नहीं सकते उनके पास आए बिगार। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ ना कि हम फिर यहाँ पर आ गए थे। तो अब आए फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको देखने के लिए आ तो गए थे, फिर यहीं पर रहने लगे। बहुत मतलब कि दवाई वगैरह सब चीज़ तो यहाँ पर होता ही, मेरी मम्मी एडमिन दे दी थी सारा कुछ। तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजर रहा था और आई थिंक ऐसा ऐसा मोमेंट आता था ना जैसे कि लगता ना कि कभी इधर आ रहा है कभी इधर आ रहा है। बहुत खुशी का मौका था, बहुत ही अच्छा लगता था, इतना ज़्यादा मैं कुछ कहने का नहीं। मेरा बाबू है ना, इसको चिढ़ा रहा है तार को बहुत बदमाश है। और ये ऐसा ऐसा पल को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब मुझे, हर माँ को अच्छा लगता है। और मैं एक तो हुआ था फिर यहीं पर रहने लगे और मेरे साथ हम लोग बहुत यहाँ पर अच्छा ही सब समय बहुत ही अच्छा चल रहा था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। पता नहीं क्या ऐसा हुआ जो कि एक फैमिली प्रॉब्लम होने लगा, बहुत ज़्यादा इशू ऐसा वगैरह। ऐसा दिन हो गया था ना कि मैं मतलब बाबू मैं 4 मंथ का था और 4 मंथ हो रहते हुए भी फैमिली में पता नहीं क्या हो गया था, खटपट खटपट। तो ऐसा टाइम आ जाता था ना कि 3 3 दिन 2 2 दिन भूखे रह जाते थे, खाली पेट ही रहते थे। बहुत ज़्यादा खाली पेट रहने की वजह से मेरा पेट में बहुत ज़्यादा ही गैस बनने लगा था और गैस बनने के कारण मेरा पेट में बहुत ज़्यादा ज़ोर का दर्द रहता था और बहुत ही ज़्यादा। फिर क्या बोलता है उस टाइम को याद करने के लिए मन नहीं करता, लेकिन कहता है ना कि जब खुशी का मौका आने वाला हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कुछ भी होता था ना बस हम इसको याद करते थे और सोचते थे कि मेरे अंदर कुछ पल रहा है उसके लिए ही खुश रहना चाहिए मुझे। और खुश रहते थे और डर भी लगता था कि जैसे हम भूखे रहते हैं तो कहीं इस पर कुछ गलत प्रभाव ना पड़े और कुछ गलत ना हो इसके साथ। जैसे कहता है ना कि कोई अंदर से मतलब कि कुछ ऐसा होता है उसका मतलब कि जन्म लेता है, नहीं बोल पाएंगे वो, आप लोग समझ लीजिएगा खुद। वैसा ही डर लगा रहता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए। तो कुछ ना कुछ जैसे कि मैं बाज़ार से मैं मार्केट से ला देते थे, मेरे हस्बैंड जैसे कि निमकी वगैरह हो जाता था, सेब वगैरह हो जाता था, वो सब लाते थे और हम खा के रह जाते थे। प्रॉब्लम हो गया था बहुत ज़्यादा और उस रात को मेरे पेट में इतना ज़्यादा जोर का दर्द होने लगा था। उस टाइम हमको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा कि बहुत मुश्किल से ये मौका आया है मेरे साथ और ये कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। फिर उस दिन ना हम हॉस्पिटल गए थे 1 बजे रात को गए और फिर वहाँ पर डॉक्टर वगैरह लोग आए, डॉक्टर जांच वगैरह किए तो बच्चा का धड़कन बहुत ही कम था, बहुत ही ज़्यादा। हमको बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा रोना। नर्स और डॉक्टर्स लोग बोले ना कि डरने का कोई बात नहीं है, पेट में दर्द है ना इसीलिए बच्चा का धड़कन बहुत कम हो चुका है, मतलब कि तुम कल जाओ और अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो फिर 4 मंथ में करवाना पड़ा। हाँ, फिर 4 ही मंथ में करवाना पड़ा था फिर दोबारा में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था मेरे साथ और बहुत ही प्रॉब्लम के साथ हुआ है मेरा बच्चा। और भगवान ना करे वैसे किसी के साथ हो। और सबका जब भी भगवान ये खुशी किसी भी माँ को दे उसको अच्छी तरह से दे और अच्छा से बच्चा हो जाए। और मेरे साथ बहुत मुसीबतों के साथ क्या बोलता है, भगवान का आशीर्वाद होता है ना तभी ऐसा होता है। फिर भी बहुत मुसीबत और दुख के बाद मेरे बच्चा मेरे हाथ में और मेरे पास में है, इसलिए बहुत हम खुश हैं। फिर उसके बाद वो हुआ तो अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे, तो फिर उसमें बच्चा तो ठीक था लेकिन कमज़ोरी फिर से बताने लगा मुझे, फिर से कमज़ोरी। तो फिर मेरी मामा बोली कि तुम यहीं पर आकर रहो, लेकिन क्या बोले होता है ना, बोले ना पहले ही कि फैमिली में खटपट खटपट हो रहा था तो उसकी वजह से पर यहीं रहना पड़ा। जब यहाँ थे तो घुटन और रोना धोना और खाना नहीं खाने के लिए वजह से और भी कमज़ोरी सताने लगा, तो फिर भी हम यहीं पे रहने लगे। फिर मेरे हस्बैंड बहुत कोशिश करने के बाद फिर क्या बोलता है, हम बहुत तो दुखी तो रहते थे लेकिन ये इस चीज़ का भी खुशी था मेरे साथ कि मेरे अंदर एक जीव पल रहा है, मेरा बच्चा मेरे अंदर है और मेरा साथ है। इसलिए कोई किसी भी गम को हम ना हंस कर टाल देते थे और हम खुश रहने का कोशिश ज़रूर करते थे।
वो टाइम बीतने नहीं लगा, फिर बहुत ज़्यादा मतलब 6 मंथ ही गुजरा था। उस टाइम ऐसा मेरा टाइम चल रहा था ना, जब मेरे बच्चा का 5 मंथ हो रहा था और उस टाइम में 5वां मंथ में मेरा एनिवर्सरी भी था। तो उस टाइम ऐसा दिन कट रहा था ना कि एक पैसा भी नहीं था मेरे पास जिससे हम फर्स्ट एनिवर्सरी मना पाए। इसलिए मेरे ना 2 साल हो चुका है एनिवर्सरी, और दोनों साल ही बर्बाद ही गया है मेरा एनिवर्सरी। कभी भी पार्टी सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, कभी भी नहीं, और ना ही एक केक काट पाए, क्योंकि उस टाइम मतलब हालात ही वैसा है हम लोगों का भी, तो इसलिए नहीं कर पाए थे। तो उस टाइम हम बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम में थे और कष्टदायक भी था। तो डर भी लग रहा था कि अगर कुछ हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे और कहाँ से पैसा लाएंगे कि बच्चा को दिखाएंगे, और मतलब कि इस चीज़ को। तो भगवान से बस यही कहते थे, भगवान जैसे दिए हैं वैसे ही रखिएगा और सही सलामत रखिएगा। फिर वैसे ही कहता है ना कि दुख कष्ट होता है, तो और फिर 6 मंथ से ज़्यादा लगने लगा ना, 7th मंथ, सॉरी हाँ 7 मंथ से बहुत कष्ट भी होने लगा। ना ही सोने में बनता था और ना ही खाने का बनता था, मतलब खाना भी बहुत कम हो चुका था। और उस टाइम ना कि दिन में उतना खाते नहीं थे, लेकिन रात को बहुत ही ज़्यादा भूख लगता था। 1 से 2 बजे रात को उठ कर खाना पड़ता था, इतना ज़्यादा भूख लगता था। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था ना कि 2 बजे रात को, कभी 3 बजे रात को ऐसा भूख लगता था। और मेरे लिए मेरे हस्बैंड ना, ऐसा तो कहिए कि मेरे मतलब कि कोई भी दुख हो ना, जब परिवार साथ होता है ना, तो मतलब कि कोई दुख पता ही नहीं चलता। तो मेरे हस्बैंड भी वैसे ही मेरा साथ हमेशा देते रहे। तो मेरे लिए मिक्सचर है, कभी बिस्किट का पैकेट, कभी कुरकुरे, कभी बिस्किट, कभी मतलब खाने का रात का रखे हुए रहते थे। और हम जब खाना भी बनाते थे तो बोलते थे ना कि एक्स्ट्रा बना लेना, क्योंकि रात को तुमको भूख लगता है तो वो खाने के लिए होगा। तो वैसा होता था मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा। और कभी कभी मतलब कि चलता था भी पेट, मतलब कि बच्चा होता है ना, कहता है ना कि सब चलता है, पता नहीं अब चलता है कि क्या होता है, लेकिन ऐसा का महसूस होता था मुझे कि कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी उधर उछल कूद ऐसा होता था। तो पहले तो महसूस होता था, लेकिन 7 मंथ से ना, मतलब कि अब दिखता था, आई मीन जब हलचल होता था ना, तो अगर ध्यान से अगर आप अगर हम लोग देखते थे तो पता चलता था और महसूस भी होता था। हाथ रखते थे तो लगता था कि हाँ लात मार रहा है, चाहे कुछ है इधर उधर हो रहा है, तो ऐसा होता था। उस चीज़ को बहुत महसूस करते थे हम लोग दोनों, और बहुत खुश रहते थे, क्योंकि और कुछ नहीं था हम लोगों को खुश रहने के लिए, बस एक ही तो चीज़ था, उस चीज़ को हम लोग लेके बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। और फिर उस टाइम से ऐसा होने लगा, और उस टाइम ना बहुत ज़्यादा ये हम अपने आप पे गुस्सा करने लगे थे, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम जब हो रहा था ना और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने पे आ रहा था। क्यों नहीं हम मायके चले गए, और क्यों नहीं वहाँ पर ही रहें, अभी चल जाते। क्योंकि 7 मंथ मतलब 7 मंथ ख़त्म हो गया था, 8वां मंथ घुस गया था। 8वां मंथ में हम कहीं कहीं पर भी जा नहीं सकते थे, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, चिड़चिड़ाहट आने लगा था कि क्यों नहीं हम चले गए मायके। मम्मी बुला रही थी ना, हम चले जाते, अच्छा रहता, ऐसा होने लगा था। और मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे थे कि हम बोले थे तुमको जाने के लिए, और पेट में उतना ही दर्द होने लगा, और करने में भी मन नहीं कर रहा था कुछ, और चलने वगैरह में भी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। फिर मतलब कि लास्ट मतलब 8, वैसे ही करते करते 8 मंथ भी मैं ख़त्म हो ही चुका था। फिर हुआ मतलब 9th मंथ हुआ था, और मैं बच्चा ना 8 महीना 2 दिन ही गया था, और मैं बाबू हो चुका था 24 अगस्त को। तो उसी दिन हो गया था। तो 9वां महीना मैं पूरा खपा नहीं, और इसलिए मेरा बाबू बहुत मतलब अनुराग है ना, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, कमज़ोर हुआ ही था। तो हुआ था मेरा बच्चा, और वो उस दिन खुशी का पल था वो, कि पूरे दिन दर्द में रह कर और शाम को वो खुशी मिला। शाम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, इतना ज़्यादा ना कुछ कहने का नहीं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और वो पिक्चर और वीडियोस वगैरह, वीडियोस तो नहीं होगा मेरे पास, पिक्चर है, और वो सब आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आप लोग उसमें प्यार दुलार अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा कि मेरा बच्चा ऐसे ही खुश रहे। और उसका बर्थडे आने वाला है, उसका भी वीडियो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे और आप लोगों तक ज़रूर देंगे। ऐसे भी जब अनुराग हुआ था ना, तो हम ऐसा भी सोच लिए थे कि कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि अकेले की कमाई से कुछ नहीं होगा। और अभी हम जब अनुराग हो गया था तो हम बाहर तो निकल नहीं पाते, तो इसलिए हम सोचे थे कि हम यूट्यूब पे अपना एक चैनल बना लें और मेहनत करें क्योंकि अकेले नहीं हो सकता। अकेले हम लोग जितना भी अकेले खाए, कुछ दिन ना भी खाएं तो चला, लेकिन अब नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा सा मेहमान आ गया है, और उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसे ऐसा ज़िंदगी हम नहीं देना चाहते थे।
और कुछ अच्छा ही करना है उसके लिए, इसलिए हम इस पे मेहनत कर रहे हैं। अगर हम सही कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो आप लोग प्यार भरा अपना दुलार आशीर्वाद दें, और जो लोग नए हो ना वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सपोर्ट कीजिए ज़रूर, क्योंकि आप लोग का ना मतलब आप लोग कई लोगों को प्यार दुलार और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो प्लीज़ उसमें से छोटा सा मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, और मेरे लिए नहीं सही मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि जो भी कर रहे हैं उसके लिए ही कर रहे हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से तो आगे बढ़ना ही है, ये मुझे पता है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और इस वीडियो में हम उतना ही शेयर कर पाए जितना मतलब कि मुझे लगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोचेंगे ना कि करना है तो मतलब कि 9 महीने का टूर इसी पे मतलब कराना सोचे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा वो, जो कि आप लोग को थोड़ा सा ये हो सकता है। तो इसलिए जितना हुआ आप लोग तक शेयर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। राधे राधे।